एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो अक्सर ऐसा समझा जाता है कि डिप्रेशन उन्हीं लोगों में होता है जो कि सक्सेसफुल नहीं होते, जो कि इरिटेटेड रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और आइसोलेटेड रहते हैं। बट ये डिप्रेशन की हाफ डेफिनेशन है। डिप्रेशन उन लोगों में भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। उन लोगों में डिप्रेशन और भी ज़्यादा कॉमन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन के रीजंस की। तो अगर हम साइंटिफिक बेसिस पे बात करें तो अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं आई है जो कि एक्सप्लेन कर सके कि डिप्रेशन क्यों होता है। लेकिन हाँ, कुछ थ्योरीज हैं जिनको समझने की अभी भी कोशिश की जा रही है, जिसमें अभी भी रिसर्च चल रही है। जिसमें सबसे पहली थ्योरी आती है न्यूरोट्रांसमीटर्स थ्योरी। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं एक सेल से दूसरे सेल को, और हमारे ब्रेन में थाउजेंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, उन लोगों में डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर सेकंड पे होती है आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब है कि जिन लोगों ने लाइफ में किसी ना किसी इंसिडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील किया है, या जिनका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में गुजरा है, या जिनका जो चाइल्डहुड है पेरेंटल फाइट्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, उन बच्चों में डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर थर्ड रीज़न होता है फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर में डिप्रेशन होता है, उन लोगों को भी डिप्रेशन के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के सिम्टम्स की। तो देखिए, मैं आपको 9 सिम्टम्स बताने जा रही हूँ। अगर आपको फील होता है कि इनमें से 5 सिम्टम्स आपके अंदर प्रेजेंट है, तो चांसेस है कि आप डिप्रेशन में से सफ़र कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहला होता है डिप्रेस्ड मूड ऑल द टाइम, कि आप हमेशा उदास रहते हैं, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है। नंबर सेकेंड होता है लिटिल इंटरेस्ट इन द प्लेजर एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जैसे कि प्लेइंग सॉकर, प्लेइंग बैडमिंटन, एनी एक्टिविटी जो आप पहले एंजॉय करते थे लेकिन अब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, तो ये एक सिम्टम होता है डिप्रेशन का। नंबर थर्ड होता है स्लीप चेंजेस। आप पहले 7 आवर्स या 8 आवर्स सोते थे लेकिन अब आप 4 या 5 आवर्स तक ही सो पा रहे हैं, आपको नींद नहीं आती है। या फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है कि आप 10 to 12 आवर्स एवरी डे सोते हैं, तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम ही होता है। नंबर फोर्थ आता है वेट चेंजेस। वेट चेंजेस में हो सकता है आपका वेट अनइंटेंशनली बढ़ रहा हो या अनइंटेंशनली घट रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे हैं फिर आपका वेट घट रहा है तो आप उसको डिप्रेशन का सिम्टम मानेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट शुड बी अनइंटेंशनल। नंबर फिफ्थ इज़ फिजिकली फटीग, कि आप हर टाइम थके रहते हैं। आप 8 आवर्स की स्लीप लेके आते हैं लेकिन फिर भी आपको सुबह उठ के अगर फील होता है कि आप बहुत थके हुए हैं और आपको कुछ करने का मन नहीं करता, तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम होता है। नेक्स्ट होता है फीलिंग गिल्टी, कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करने लग जाते हैं। आपको लगता है आप वर्थलेस हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर, और आप हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर लेने लगते हैं, तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम्स ही आता है। देन नंबर 7 आता है प्रॉब्लम विद कॉन्सेंट्रेशन, कि आप किसी भी काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स से ना तो आप पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, ना आप अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट सिम्टम इज़ फटीग, कि आपको हर टाइम थका हुआ महसूस होता है। और सबसे सीरियस सिम्टम आता है सुसाइडल थॉट्स। इसमें लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनकी डेथ ही सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। तो अगर कभी भी आपके नियर एंड डियर में से या आपको खुद को सुसाइडल थॉट्स के आने शुरू होते हैं, तो यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर फैमिली फिजिशियन। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की, तो अगर जो डिप्रेशन है उसकी इनिशियल स्टेज है तो आप उसे सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। डिप्रेशन में अक्सर आपका मन नहीं करता कि आप अपने बेड से उतर के अपनी बेसिक ग्रूमिंग एक्टिविटी करें। तो सबसे पहले आपको डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए क्या करना है कि जिन चीज़ों को आप एंजॉय करते थे आपने कोशिश करनी, आप उन्हें दोबारा करना शुरू करें। अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो आप एक नॉर्मल सी ग्रूमिंग के साथ अपना डे स्टार्ट कर कीजिए। एक्टिव रहिए। दिस इज़ द ओनली टेक्निक फॉर सेल्फ ट्रीटमेंट। सेकेंड आती है काउंसलिंग। आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं और वो कुछ बेसिक टेक्निक से आपको डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश करता है।
नंबर थर्ड होता है यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स से ब्रेन वीक नहीं होता है। पेशेंट्स में बहुत एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन होता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स है वो ब्रेन को वीक करेंगे। डिप्रेशन ब्रेन को वीक करता है, एंटी डिप्रेसेंट ब्रेन को वीक नहीं करती। नंबर सेकेंड, एंटी डिप्रेसेंट्स लाइफ लॉन्ग नहीं होती हैं। क्लिनिक में मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है जो कि 9 मंथ्स और 2 ईयर्स के बाद एंटी डिप्रेसेंट्स से छुटकारा पा लेते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनको छोड़ने के लिए आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, एकदम इनको लेना मत छोड़िए, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, आपका डिप्रेशन रिलैप्स कर सकता है। नंबर थर्ड आता है, जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू करते हैं तो इनिशियली इनको अपनी बॉडी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे नौजिया होगा, आप बहुत और ज़्यादा एंग्शियस फील करेंगे फर्स्ट 2 वीक्स के लिए, लेकिन आपको दवाई नहीं छोड़नी है। और अगर बिल्कुल ही इनटॉलरेबल हो जाते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन दवाई को लेना मत छोड़िए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिप्रेशन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।